विधायक कमल गुप्ता की जो कल वीडियो आ रही थी कि वो एक जगह पर खड़े थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनको घेरा हुआ था, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता रहा कि बंधक बना लिया, बंधक बना लिया। वो वीडियो कहाँ की थी और किसको बंधक बनाया? हमने तो वो वीडियो देखी, न हमारे पास कोई वीडियो और न हमने बंधक बनाया उसका। उसके अपने 10-12 जो गुंडे लेकर आया था, कोई का उसका कमीज फाड़ दिया, कोई ने उसका पजामा खोल लिया। हमने कुछ नहीं करा। 4 किसान भाइयों को रौंद करके मारेगा। ये देश ही नहीं, वर्ल्ड लेवल के कमेरे वर्ग के अधिकारों का हनन और उनकी जान के ऊपर खेल खेलने वाले हुक्मरानों का ये आईना सामने आ चुका है। ये इस घटना को दबाने के लिए ये शाहरुख खान ड्रग्स का पीछे इलेक्शन थे, उसमें सुशांत का नाम उठाना, कभी कुछ उठाना, पीछे इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा के अंदर सीआरपीएफ के किसान और मजदूरों के 48 नौजवानों की निर्मम हत्या करवा के परिप्लान उनको भावुक करके और 48 जवान मरवा करके पाकिस्तान का नाम लेकर के ये जीत करके वोट लूट करके वोटों की लूट मचा करके गद्दी पर बैठ गए। यही काम हमारे साथ कर रहे हैं। जो ये वर्तमान में सरकार आरएसएस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनका पहला क्लास का पहला पाठ आपस में लठ बचाना, आरएसएस का लाठी का प्रशिक्षण है। उसके बाद वो सांप्रदायिकता का जहर घोलना, उसके बाद वो सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ना। इनका काम तो आपस में, इनकी उत्पत्ति तो देश और समाज को बर्बाद करने के लिए हुई है। और किसान की और खेत मजदूर की उत्पत्ति इस समाज और देश के उत्थान के लिए हुई है। इनका असली आईना देश और दुनिया के सामने आ चुका है। यहाँ की हरकतें इनकी कामयाब हम नहीं होने देंगे। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कल हिसार के अंदर विधायक कमल गुप्ता के साथ जो भी हंगामा हुआ, हालांकि लगातार कंट्रोवर्सी के अंदर ये मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर पूरी रात गरमाता रहा। हालांकि तीनों सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मैटर जो है, ये मुद्दा जो है, कल पूरी रात से लेकर के आज पूरे दिन भर गरमाता रहा। हालांकि कई अखबार की सुर्खियां भी बनी कि कमल गुप्ता के साथ जो है हाथापाई की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। ये इल्जाम जो है विधायक कमल गुप्ता ने किसानों के ऊपर लगाए हैं। वहीं किसानों का इस बारे में क्या कहना है, वो उनकी राय जानते हैं। शमशेर नंबरदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। शमशेर जी, मुझे ये बताइए कि लगातार विधायक की तरफ से आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके कुर्ते फाड़े गए, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? भाई वो हमारे सामने तो विधायक ने ऐसी बात कही नहीं। मीडिया वालों से या आपसे बात करी होगी वो अलग बात है। सुबह एक भाई आया था, वो कह रहा था मेरे कपड़े फाड़ने वाले किसान नहीं हो सकते। किसानों को खुद ही क्लीन चिट दे रहा है, किसानों को खुद ही क्लीन चिट दे रहा है। भाई मेरे कपड़े फाड़ने वाले किसान नहीं हो सकते। ये मुद्दा बनाने के लिए खट्टर ने परसों सेमिनार लगा रखा था, अपने कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को इकट्ठे करके और किसान और मजदूरों के साथ लड़ाने के लिए खुल्लम खुल्ला उसने सेमिनार लगाया है, क्लास लगाई है। और इस हरियाणा की पवित्र धरा को किसान और मजदूर के खून से रक्त रंजित करने के लिए चंडीगढ़ के अंदर ड्रामा चला रखा है एक सूबे के मुख्यमंत्री ने। उसी प्लान का ये एक हिस्सा था। हम वहाँ पर हमारा मीटिंग कर रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ से गए थे, सीआईडी वाले यहाँ भी बैठे थे। हम रुके मार के भाई पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे, और वहाँ भी सीआईडी वाले थे। ठीक परिप्लान हमने 1.25 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था, वो वहाँ पर गए। हमारे कार्यक्रम में खलल डाला गया। हमने पता लगा भाई हम आपके कार्यक्रम में नहीं जाते, और जाते हैं विरोध करने के लिए तो 1 किलोमीटर दूर तक बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, फोर्स लगा दी जाती है। आपका यहाँ आने का क्या मतलब था? ठीक है, जो विधायक कमल गुप्ता के कपड़े फटे हैं वो कैसे फटे हैं? क्या कहीं ना कहीं खींचतान के अंदर उलझ करके फटे हैं, या फिर किसानों ने आपसी रंजिश के चलते उनके कपड़े फाड़े हैं? दोनों के अंदर से कौन सी बातों में सच्चाई है? आप जो कह रही कौन सी बात में सच्चाई को नहीं। वो बुजुर्ग आदमी, हमारा शिष्टमंडल उनसे बात स्पष्टीकरण मांग रहा था काले कानूनों के ऊपर। वो बार बार काले कानूनों को सही ठहरा चुके हैं। भाई किसान गलत करें, काले कानून सही है, इस बात का स्पष्टीकरण मांग रहे थे।
चंडीगढ़ सीएम वाली बात का स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि भाई प्रतिक्रिया दे। और लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 5 किसान भाइयों को गाड़ी के नीचे रोड करके वो आशीष मिश्रा जो अजय मिश्रा का उसका गृह मंत्री का लड़का है उसने मार दिया हमारे किसान भाइयों को जो निहत थे किसान शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है बुरा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कल सोशल मीडिया बंद होने से पहले लगातार ये वीडियो वायरल हो रही थी कि विधायक कमल गुप्ता को किसानों ने बंधक बना लिया है जब तक गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा जाता है। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? देखो, जिस दिन किसान बंधक बनाने पर आएंगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत इनको जो न मुक्त नहीं करा सकती। हम बंधक नहीं बनाते, हम शांति प्रिय लोग जो हमारा जो अनुशासन का आज तक 1.5 साल से काले कानून है, 1.5 साल से किसान सड़कों के ऊपर हैं, 10 महीने से तो लगातार मतलब धरने और प्रदर्शन और घेराव के अंदर हैं। तो आप ये बताइए कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी रैली मुजफ्फरनगर के अंदर करी, किसी की एक मूंगफली का भी नुकसान हुआ हो तो मुझे बता दो, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो। इसके बाद सबसे बड़ा आज बॉर्डर के ऊपर कितने महीनों से हम बैठे हैं, भूखे हैं तो भूखे हैं, प्यासे हैं तो प्यासे हैं, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं करा। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या कमल गुप्ता की जो कल वीडियो आ रही थी कि वो एक जगह पर खड़े थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनको घेरा हुआ था, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता रहा कि बंधक बना लिया, बंधक बना लिया, वो वीडियो कहाँ की थी और किसको बंधक बनाया? हमने न तो वो वीडियो देखी, न हमारे पास कोई वीडियो, और न हमने बंधक बनाया उसका। उसके अपने 10-12 जो गुंडे लेकर आया था, कोई का उसका कमीज फाड़ दिया, कोई नहीं, वो उसका पजामा खोल लिया, हमने कुछ नहीं करा। जिस दिन हम अपनी पर आएंगे उस दिन सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी में आने के लिए विधायक कमल गुप्ता ने पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा रचा ताकि वो वहां पर आए, और उन्हें पता था कि किसान जो है कहीं ना कहीं भड़केंगे और भड़कने के दौरान जो है खुद ही कपड़े फाड़ करके उसको किसानों का रूप दे दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, किसान की उत्पत्ति समाज की उत्पत्ति के लिए हुई है। किसान अन्न पैदा करता है, मेरी उत्पत्ति हुई, मैं किसान हूँ, किसान के पैदा हूँ, मैंने अन्न पैदा किया, मैंने फल पैदा किए, मैंने देश और प्रदेश के लिए दूध पैदा करा, घी पैदा करा, पशु पैदा करे, मुर्गी पैदा करी, मच्छियाँ पैदा करी, मैंने समाज के लिए सब कुछ पैदा करा। और जो ये वर्तमान में सरकार RSS इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनका पहला क्लास का पहला पाठ आपस में लठ बजाना, RSS का लाठी का प्रशिक्षण है। उसके बाद वो सांप्रदायिकता का जहर घोलना, उसके बाद वो सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ना। इनका काम तो आपस में, इनकी उत्पत्ति तो देश और समाज को बर्बाद करने के लिए हुई है, और किसान की और खेत मजदूर की उत्पत्ति इस समाज और देश के उत्थान के लिए हुई है। ठीक है, अगर 3 अक्टूबर की कवरेज की बात की जाए तो पूरे के पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर 3 अक्टूबर को सिर्फ एक ही कवरेज चलाई गई कि शाहरुख खान के बेटे को NCB ने पकड़ लिया है। हालांकि वो जो कवरेज है कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन पूरे के पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर 3 अक्टूबर को कहीं पर भी लखीमपुर खीरी की खबरें नहीं चलाई गई। शमशेर जी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान के बेटे जो है क्रूज के अंदर ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, या फिर लखीमपुर खीरी के अंदर जो है मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था? ये हमारे 4 किसान भाइयों को रौंद करके मारेगा, ये देश ही नहीं वर्ल्ड लेवल के कमेरे वर्ग के अधिकारों का हनन और उनकी जान के ऊपर खेल खेलने वाले हुक्मरानों का ये आईना सामने आ चुका है। ये इस घटना को दबाने के लिए ये शाहरुख खान ड्रग्स का पीछे इलेक्शन थे उसमें सुशांत का नाम उठाना, कभी कुछ उठाना, पीछे इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा के अंदर CRPF के किसान और मजदूरों के 48 नौजवानों की निर्मम हत्या करवा के परिप्लान, और देश के कमेरे वर्ग का और देशभक्त जातियों का, देशभक्त समाज के लोगों का, जो आर्मी के हैं, जो रिटायर्ड आर्मी के हैं, उनको भावुक करके और 48 जवान मरवा करके पाकिस्तान का नाम लेकर के ये जीत करके वोट लूट करके, वोटों की लूट मचा करके गद्दी पर बैठ गए। यही काम हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन अब इनका असली आईना
देश और दुनिया के सामने आ चुका है। यहाँ की हरकतें इनकी कामयाब हम नहीं होने देंगे किसी बिल्कुल, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर हरियाणा के जाट आंदोलन की बात की जाए, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जो है भड़काया जाता है जिसकी वजह से इलेक्शन के अंदर जो है कहीं ना कहीं सरकार अपनी सत्ता हासिल कर सके और कहीं ना कहीं जो है आसपास के दंगे भड़काए जाते हैं ताकि सरकार आगे निकल सके। कुछ और किसान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहूंगी कि कल की प्लानिंग क्या है। कल विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने की बात जो है किसान कह रहे हैं और कल हिसार के अंदर 2 घंटे के लिए टोल प्लाजा को जाम किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, कल साजिश के तहत कमल गुप्ता जो किसानों के अंदर आए, किसानों की शांतिपूर्वक मीटिंग चल रही थी, उसमें खलल करने के लिए, उसमें देश के खिलाफ जाने के लिए जो ये सरकार षड्यंत्र रच रही है, स्कूल बंद करवा रही, ठेके चालू करवा रही, लठमान की बात कर रही है और उन कहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी सुरक्षा करो, ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं देश का सर्व सत्यानाश। सारा देश इन्हें बेचना है, इनका षड्यंत्र है और इनका पब्लिक को मान का खेल है और कोई खेल नहीं, पब्लिक मान का खेल है इनका। क्योंकि दारू तो चालू कर दी, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, बच्चे अनपढ़ रहेंगे और दारू चालू कर दी, बड़े बुजुर्ग सारे पियोगे तो वह नशे की ग्रस्त में चले जाएंगे और भूखमरी के कगार पाते, खेत सारे अडवाणी अबानी को दे दिए, ये कहाँ से खाएंगे ये लोग? ये कितने आपको बता देते हैं कि लखीमपुर खीरी के अंदर एक मामला और सामने आया है कि एक पत्रकार की भी इसके अंदर हत्या हो चुकी है। हालांकि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि कुल मिलाकर के 8 लोगों की हत्या हुई है। 4 व्यक्ति जो है भाजपा के थे जो गाड़ी के अंदर बैठे थे। हालांकि पुलिस ने पुष्टि की है कि कहीं ना कहीं जो है मॉब लिंचिंग के चलते उन 4 भाजपाइयों की भी हत्या हुई है। मुझे ये बताइए, अखबारों की सुर्खियां कह रही है कि मॉब लिंचिंग के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है कि गाड़ी के अंदर बैठे 4 भाजपाइयों की भी किसानों ने हत्या की है। क्या इस मामले के अंदर सच्चाई है? देखो भाई, ये तो इंक्वायरी जब होगी जब पता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो किसान जो हैं गाड़ी से कुचले गए और निर्दोष किसान हैं जो वापिस आ रहे थे और वो कुचले गए और पहले भी उनको धमकी जा चुकी थी उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। तो ये तो सरेआम जाती है। बाद में वो गाड़ी वाड़ी पलटने से या क्या हुआ वो तो इंक्वायरी में सामने आएगा, लेकिन शुरुआत तो बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी करके की, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये बिल्कुल एक अनैतिक काम है, खामखाई की बात है ये, क्योंकि इनका जो बेस है ना, ये दंगे फैलाने का एक षड्यंत्र से ये पार्टी निकली हुई है। ये हिटलर के चेले 1925 में आरएसएस बनी थी। ये काम ही दंगे से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में दंगा हुआ, वहाँ दंगे करवाए, इसमें बंगाल में दंगे, यहाँ दंगे, मुजफ्फरपुर में दंगे, कितने लोग मारे गए थे। ये भी इन लोगों का प्री-प्लान था। और ये मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, मैं तो एक बहुत जिम्मेवार आदमी हूँ, ये कोई बात कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का काम है। ये ही इज़ नॉट एबल चीफ मिनिस्टर। ये तो मैंने कोई घसियारा भी नहीं कहेगा ऐसी बात। तो ये तो संवैधानिक पद है, गरिमा का पद है चीफ मिनिस्टर का, उसको शोभा देता है ये बात आके कहे कि लठ उठा लो और मार। तो ये कोर्ट कचहरी और ये जो सभ्य समाज है, ये क्या करेगा फिर? आप फैसले करने के लायक नहीं, आप लठों से फैसला करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान दिया था। लेकिन अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो 2 बातें जो है इसके अंदर सामने निकल करके आ रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है अभी तक प्रॉपर। पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है किसान वहाँ पर पहुँच गए हों, किसानों ने कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश की और वहीं पर जो है अजय मिश्रा जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गई है और किसानों के अंदर जा करके लगी हो। पहला वाक्य तो ये हो सकता है और दूसरा वाक्य ये हो सकता है कि जानबूझ करके अजय मिश्रा को पता था कि यहाँ पर किसान आने वाले हैं और उनके ऊपर जानबूझ करके वो गाड़ी चढ़ाई गई हो। हालांकि ये दोनों वाक्य जो है हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। और इसके अंदर दूसरा वाक्य ये भी निकल करके आया है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपाइयों की भी मॉब
मॉब लिंचिंग के चलते हत्या हुई है। लेकिन अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है और सारे के सारे किसान ही मरे हैं, उसके अंदर भाजपाई नहीं मरे हैं। हालांकि विधायक कमल गुप्ता की बात की जाए तो वो अब सहमे हुए हैं। जैसे कि आज सुबह भी आपने तस्वीरें देखी, जब आंगनवाड़ी वर्कर्स उनका विरोध करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात किया हुआ था और बैरिकेडिंग की हुई थी दोनों साइड से। बीच के अंदर कमल गुप्ता का घर था। अक्सर होता है कि एक साइड का जो रास्ता है वो खुला छोड़ दिया जाता है, दूसरे साइड का रास्ता बंद किया जाता है। लेकिन अगर आज की घटना की बात की जाए तो दोनों तरफ का रास्ता जो है बंद था। हालांकि टोल का क्या हाल है वो भी आपको बता देते कि टोल जो है पूरे तरीके से अब खोल दिए गए हैं, लेकिन कल जो है सिर्फ 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने के चलते जब तक विधायक कमल गुप्ता माफी नहीं मांगते तब तक बंद किए गए थे और माफी मंगवाने के लिए ही कल विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के बाद क्या विधायक किसानों के बीच में आकर के माफी मांगते हैं। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।